कुदरत का करिश्मा। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है। आप लोगों ने ये कहावत कई बार सुना होगा, लेकिन आज ये इस कहानी के द्वारा साबित भी हो जाएगी। 65 वर्षीय केशव जी अपने घर में अकेले ही रह रहे थे। बेटा विदेश में रह रहा था, पत्नी का देहांत हो गया था। कई सालों के बाद बेटे का अचानक से फ़ोन आया, पिताजी आप कैसे हैं? केशव जी बेटे की आवाज़ सुनकर खुशी से फूले नहीं समाये। कहने लगे, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? एक ही रट में कई सवाल पूछ डाले। केशव जी का बेटा राघव बोला, पिताजी हम सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। पिताजी आपकी बहुत याद आ रही थी। कई दिनों से मैं सोच रहा था पिताजी से बात करता हूँ, लेकिन यहाँ शहर की बिजी ज़िंदगी में मैं आपसे बात नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं किसी तरह से टाइम निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ। पिताजी, मैं क्या कहता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आ जाते? आप वहाँ अपने हाथ से बनाते हैं, खाते हैं, आपको कोई वहाँ देख रेख करने वाला नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से यही सोच रहा था कि आपको भी यहाँ लेके आता हूँ। आप यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, आपके संस्कार मिलेंगे और यहाँ आपकी देख रेख भी हो जाएगी। केशव जी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब मेरा बेटा समझदार हो गया है। तभी राघव बोला कि पिताजी एक बात और है, जिस मकान में आप रह रहे हो, जब आप हमारे साथ आ जाओगे तो उस मकान की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो आप कहो तो उस मकान को बेच देते हैं। मकान बेचने की बात सुनकर केशव जी थोड़ा उदास हो गए, क्योंकि उस मकान में केशव जी के, उनकी पत्नी और बेटे राघव की बहुत सारी मीठी यादें जुड़ी थी। तब राघव बोला कि पिताजी आप सोच में मत पड़िए, क्योंकि अब मैं इंडिया आके रहने वाला नहीं हूँ और आप भी वापस इंडिया जाके अकेले नहीं रहेंगे। तब पिताजी बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम आ जाओ। राघव 2-4 दिन के बाद ही इंडिया आ गया और पिताजी के साथ मिलकर घर को बेचवा दिया। बैंक में जो कुछ पैसे पड़े थे वो भी राघव अपने अकाउंट में ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफ़र कर लिया। ये सारे काम उसने इतने जल्दी में किया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे ही दिन पिताजी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ गया और वहाँ पर ले जाकर पिताजी को बोला कि पिताजी आप इस कुर्सी में बैठिए, मैं अंदर काउंटर में जाकर बाकी की कुछ कार्रवाई करके आता हूँ, जल्दी हमारी फ़्लाइट आने वाली है। पिताजी वहीं पर बैठ गए और अब भी वो अपनी बीती हुई यादों में खोए थे। सोच रहे थे कि बस अब हम विदेश ही जाने वाले हैं। मेरा इस शहर से कितनी यादें जुड़ी हैं, उस घर से जो मैं बेच के जा रहा हूँ। वो दिन भी याद करने लगे कि जब मैं इस शहर में आया था गांव से, मेरी नौकरी लगी थी, तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम लोग किराए के रूम में नहीं रहेंगे, आप लोन से ही सही लेकिन एक मकान ले लो। तो फिर हम लोगों ने कितना बचत करके उस मकान को ख़रीदा था, कितनी मेहनतों के बाद ख़रीदा था। लेकिन मकान खरीदने के 2-3 साल बाद ही पत्नी चल बसी। अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और हम हॉस्पिटल भी लेके गए, बहुत कोशिश किए लेकिन उसे बचा नहीं पाए। फिर हमने बच्चे की जो जिम्मेदारी निभाई और उसकी पढ़ाई लिखाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि मैंने बड़े भाई से झगड़ा भी कर लिया। जब हमारा बेटा राघव विदेश जा रहा था तो उसे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने बड़े भाई से बात की तो बड़े भाई बोले कि जितनी औकात है उतने में ही रहो, नहीं हैसियत है विदेश भेजने की तो क्यों भेज रहे हो? क्या इंडिया के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी नहीं करते? लेकिन मैंने अपने भाई की एक ना सुनी। देखो आज मैं सही था, मेरा बेटा पढ़ लिख के विदेश गया और आज मुझे लेके जा रहा है। इसी तरह से सोच रहे थे कि अचानक से उनका ख्वाब टूटा और घड़ी की तरफ देखे तो 2 घंटे हो चुके थे। उठे और अंदर काउंटर की तरफ बढ़े। वहाँ पर एक अधिकारी से उन्होंने पूछा कि भाई साहब, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट कितने बजे है? तब वहाँ पर कार्यरत एक कर्मचारी ने कहा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट करीब 1 घंटे पहले निकल चुकी है। तब केशव जी कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, फ़्लाइट मुझे लिए भी ना क्यों निकल गई, कैसे निकल गई? और मेरा बेटा केशव कहाँ है? वो तो अंदर ही आया था, इसी गेट से आया था, मैं बाहर बैठा ही रह गया था, वो मुझे दिखा नहीं, वो कैसे निकल गया? क्या मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया? आप लोग कैसी बातें करते हो कि फ़्लाइट जा चुकी है? तब वहाँ पर अधिकारी समझाते हुए बोले कि जो इस लिस्ट में है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फ़्लाइट निकल चुकी है, अब दूसरी फ़्लाइट शाम को है
आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप चेक कीजिए तो जो फ़्लाइट निकल चुकी है, क्या उसमें केशव वर्मा नाम की टिकट है, राघव वर्मा नाम की टिकट है? तब अधिकारी चेक करते हुए बोले कि इसमें केशव वर्मा नाम की कोई टिकट नहीं है। हाँ, राघव वर्मा नाम की टिकट है। जो फ़्लाइट दोपहर में गई है उसी फ़्लाइट से राघव वर्मा जा चुके हैं। इतनी बात सुनते ही केशव जी को बिल्कुल बहुत ज़ोर से सदमा लगा। केशव जी सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या मेरा बेटा मुझे छल लिया, मुझे छोड़कर चला गया। वो सब एक दिखावा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हे भगवान, मेरा तो छत भी नहीं रहा। मैंने अपना घर इस बेटे के लिए बेच दिया, सारे पैसे उसे दे दिए, बड़े भाई से झगड़ा कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? बड़े दुखी मन से वहीं पर खड़े थे। फिर सोचने लगे चलो भैया के पास ही जाता हूँ, भैया नाराज़ होंगे, पता नहीं घर पे आने देंगे कि नहीं। यही सोचते हुए 2 घंटे सफ़र के बाद केशव जी अपने बड़े भाई के घर पहुँचे। घर का डोरबेल बजाते ही भाई जब बाहर आए देखे तो उनका छोटा भाई सामने दुखी और आंखों में आंसू भरे हुए खड़ा था। तब उनके भैया बोले कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? केशव जी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए, भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। भाई बोले कि तुम बताओगे हुआ क्या है, क्यों रोए जा रहे हो? अंदर लेके गए, बोले पहले तुम बैठो, पानी पियो, बताओ। केशव जी इतना उदास थे कि रोने के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं था। फिर भी उन्हें बताना ही तो था। उन्होंने सारी कहानी अपने भाई के सामने रख दी। भाई सोचने लगे कि अब बस कर, रोने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मैं ज़िंदा हूँ ना। तेरी भाभी के जाने के बाद मैं भी बहुत अकेला पड़ गया हूँ। और जो तेरी भतीजी थी वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर पे है। मेरा भी कोई सहारा नहीं है, बस एक नौकरानी के रूप में यही एक बच्ची आती है, खाना बना के चली जाती है। मैं अकेला हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों ही साथ में रहेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। तब केशव जी बोलने लगे कि नहीं भैया, मैं कुछ दिनों के लिए ही आपके पास आया हूँ, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनने वाला। आप चलो मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। कि तब भैया कहने लगे कि पागल हो गया है क्या, मेरे रहते तुमको अनाथ आश्रम में जाने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, क्यों जाओगे अनाथ आश्रम में? उसी दिन केशव जी की भतीजी उस घर में आई और वो अपने चाचा को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगे चाचा जी आप तो हम सबको भूल ही गए। केशव जी इतना परेशान थे कि राधा बिटिया को भी कुछ जवाब नहीं दे पाए। तब राधा के पिताजी ही समझाए कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है तुम्हारे चाचा जी के साथ, तुम जाओ खाना बनाओ। तब राधा किचन में गई, चाचा और पिताजी के लिए खाना बनाया, दोनों को खाना खिलाया। उसके बाद राधा ऑनलाइन क्लास लेने चली गई। केशव जी ये देख रहे थे कि राधा बिटिया मोबाइल से ऑनलाइन क्लास ले रही है। 2 घंटे क्लास लेने के बाद जब राधा बाहर आई तब केशव जी कहने लगे कि राधा, यदि तुम कहो तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, क्या तुम इस तरह से ऑनलाइन क्लास लेने में मेरी मदद कर सकती हो? तब राधा बोली हाँ हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, आप तो वैसे भी एक अध्यापक ही थे, आप पढ़ाते ही थे, आप तो और भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से राधा ने चाचा जी के लिए भी ऑनलाइन क्लास लगवा दिया। केशव जी सुबह से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन क्लास लेने लगे। केशव जी के जितने खर्चे थे उससे कहीं ज़्यादा केशव जी कमाने लगे। धीरे धीरे केशव जी का स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा और अपने बेटे के किए हुए हरकतों को भी वो भुला बैठे थे। अब अपनी लाइफ में थोड़ा वो खुश रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब बच्चों का सहारा मिल गया था, जीने का एक सहारा मिल गया था। एक दिन केशव जी राधा बिटिया से बोले कि राधा, मैं एक कोचिंग क्लास खोलना चाहता हूँ और उसमें मैं बहुत कम फीस रखूँगा और गरीब बच्चों को भी वहाँ पर एडमिशन दूँगा। राधा बिटिया बोली हाँ चाचा जी, ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं। इस तरीके से राधा ने और चाचा जी ने मिलकर एक किराए से मकान ले लिया, जिसमें उन्होंने दोनों ने कोचिंग क्लास डाल दिया। अब केशव जी ज़्यादा बिजी रहने लगे और खुश भी रहने लगे। उनका क्लासेस इतने अच्छे से चलने लगा कि दूर दूर तक खबरें गई। एनजीओ वाले भी उनको बहुत सारे सपोर्ट किए, उनके क्लासेस में पैसे लगाए, जिसकी वजह से उनका क्लासेस अपना हुआ और
बहुत बढ़ गया था। इस तरीके से केशव जी बहुत खुश होने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है। उधर केशव जी का बेटा राघव बहुत परेशान हुआ। जिस पार्टनरशिप के लिए उसने अपने पिताजी की ज़मीन बिचवा कर भागा था, वो जो पार्टनर था उसने वो सारे पैसे ले लिए और पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए पैसे मंगवाया था, तो पैसे लेकर वो गायब हो गया। वो पैसे लेने के बाद मिला ही नहीं और पार्टनरशिप में बिजनेस करने के चक्कर में जो नौकरी वो के राघव कर रहा था वो नौकरी भी छोड़ चुका था। उसके पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो वहाँ पर खा लिया। विदेश की धरती में बिना पैसे कितने दिन गुजारा होने वाला था। अब राघव के पास वहाँ रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए राघव वहाँ से वापस आ गया था इंडिया और अपनी ससुराल में रहने लगा था। काफ़ी दिनों रहने के बाद अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल वालों को भी बोझ लगने लगा है। इसीलिए वो इधर उधर नौकरी ढूंढने लगा। अखबारों में देखने लगा कि कहीं से कोई विज्ञापन दिखेगा नौकरी वाले, और उसी पेपर में उसे अचानक से अपने पिताजी के कोचिंग क्लासेस के बारे में पता चला। उसमें लिखा था कि केशव जी ने इस उम्र में वो करके दिखाया जो और बुजुर्गों के लिए करना मुमकिन नहीं है। उसमें उनका एड्रेस भी लिखा था। अब राघव तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर और वहां जाकर उस अपने पिताजी के पैरों में गिर गया। केशव जी अचानक से इतने सालों बाद अपने बेटे को अपने पैरों में गिरा देखकर चौंक गए। उसे उठा के एक साइड में करते हुए बोले कि तुम कहाँ थे और इस तरीके से मेरे पास क्यों आए। तब राघव हाथ जोड़कर कहने लगा कि पिताजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने जो भी किया था पार्टनरशिप के लिए किया था। मैंने सोचा था कि विदेश में पार्टनरशिप में अपना एक अच्छा सा बिजनेस जमाऊं, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैंने जो आपके साथ किया उसकी सज़ा मुझे भगवान ने दे दिया है। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी अब मायके में ही रह रही है। वहाँ से भी अब मेरा मान सम्मान घट चुका है, मैं कहाँ जाऊँ। मुझसे जो भी भूल हुई है उसे माफ़ कर दीजिए। केशव जी बहुत गुस्से में आकर बोले कि तूने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं तुझे माफ़ इस जन्म में नहीं करूँगा। जो भी करना है तेरे साथ भगवान ही करेंगे। अब तू मेरी नज़रों से दूर चला जा। मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुझे माफ़ करूँ। और रही बात सहारे की, तो तू मुझे कितना बेसहारा करके गया था वो तुझे ही पता है। मैं तो बूढ़ा इंसान था, किसी तरह से अपने को संभाल लिया। तू जवान है और जा खुद मेहनत कर और अपना भविष्य बना। मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा और अपनी मेहनत की कमाई में से तुझे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा। मैं भले ही गरीब बच्चों में पढ़ाई में क्लासेस में लगा दूँगा, लेकिन तुझे नहीं दूँगा। अब मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, तेरे भरोसे अब मैं दोबारा नहीं आने वाला। हट, मुझे जाने दे, मेरी क्लासेस का टाइम हो गया है। इस तरह से बोलते हुए केशव जी अपने क्लास में चले गए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में। राधे राधे।